दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है, स्टॉक चार्ट को देखते हुए, मार्केट को गिरते हुए देखकर, कि काश मैंने ठीक इसी पॉइंट पर पैसा लगा दिया होता। हर कोई मार्केट में सही समय पर एंट्री करना चाहता है ना? पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन क्या हो अगर आपके पास सच में क्रिस्टल बॉल हो? मतलब क्या होगा अगर आप सिर्फ तभी इन्वेस्ट करें जब मार्केट साल के अपने सबसे निचले लेवल पर हो? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा सोचिए, अगर आप इतने अनलकी हों कि आप हमेशा मार्केट के टॉप पर ही खरीदें। आज हम एक 10 साल का सिमुलेशन चलाकर यही देखने वाले हैं कि मार्केट को टाइम करने से क्या सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, या फिर चुपचाप अपनी रेगुलर एसआईपी करते रहना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले इसके रूल्स जान लेते हैं। इसे पूरी तरह फेयर रखने के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं ताकि हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डेटा के बेसिस पर कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। ये एक्सपेरिमेंट पूरे 1 दशक का है, मतलब जनवरी 2016 से शुरू होके दिसंबर 2025 तक, पूरे 10 साल। हर स्ट्रैटेजी में इस पूरे दशक के दौरान कुल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, यानी हर साल ठीक 1.2 लाख रुपए। और हाँ, हमने ये टेस्ट सिर्फ एक जगह नहीं किया, इसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250, इन तीनों इंडेक्स पर आजमाया गया ताकि हमें मार्केट का एक पूरा ओवरऑल व्यू मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे 3 इन्वेस्टर्स से। इसे एक तरह का कंपटीशन समझिए, जिसमें 3 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां आमने सामने होंगी। हमारा पहला इन्वेस्टर है द परफेक्ट टाइमर। इसके पास जैसे कोई सुपर पावर है। ये हर साल अपने पूरे 1.2 लाख रुपए ठीक उसी एक दिन इन्वेस्ट करता है जिस दिन मार्केट अपने साल के सबसे निचले स्तर पर होता है। दूसरा इन्वेस्टर है द अनलकी वन। इसकी किस्मत इतनी खराब है कि ये हमेशा तभी पैसा लगाता है जब मार्केट साल के अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर हो, मतलब सबसे महंगे दिन। और तीसरा है द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव की बिल्कुल परवाह नहीं करता, बस हर महीने डिसिप्लिन के साथ 10,000 रुपए की एसआईपी करता जाता है। तो 10 साल बाद क्या हुआ? कौन जीता? चलिए अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, नतीजों पर। देखिए, जैसा कि हम सोच रहे थे, द परफेक्ट टाइमर ही जीता। लगातार मार्केट के लो पर इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा पैसा बना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परफेक्ट टाइमर और हमारे डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर के फाइनल कॉर्पस में उतना बड़ा फासला नहीं है जितना कोई सोच सकता है। मतलब अनुशासन किस्मत के बहुत ही करीब पहुंच गया। तो डेटा से पहला सबक तो साफ है, अगर आप हर बार मार्केट को परफेक्टली टाइम कर पाते हैं तो आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। इससे एक डिसेंट अल्फा, यानी बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोई मार्केट के अगले बॉटम का इंतजार करने लगे, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। सोर्स इसे एक इम्पॉसिबल एबिलिटी, यानी एक असंभव काबिलियत कहता है। इस सिमुलेशन में एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है हाइंडसाइट का। मतलब आज हमें पता है कि 10 साल पहले मार्केट का बॉटम कब था, लेकिन असर दुनिया में जब किसी दिन मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो किसी को नहीं पता होता कि ये बॉटम है या गिरावट की बस शुरुआत है। इसे ऐसे समझिए, मार्केट को टाइम करना उस गिरते हुए पत्ते को ठीक उसी सेकंड पकड़ने जैसा है जब वो घास को छूता है। इसके लिए तो भाई जादू चाहिए। वहीं रेगुलर एसआईपी करना एक बगीचा लगाने जैसा है जिसे आप मौसम की परवाह किए बिना रोज पानी देते हैं। तनाव बहुत कम है और 10 साल में आपके पास एक बढ़िया बगीचा तैयार हो जाता है। तो फिर हम जैसे आम लोगों के लिए असल दुनिया में कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है? चलिए अब इस सिमुलेशन की सीख को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स एक हाइब्रिड अप्रोच सजेस्ट करते हैं। पहला स्टेप, अपनी रेगुलर मंथली एसआईपी चालू रखें ताकि आप नॉर्मल उतार चढ़ाव से निपट सकें। दूसरा स्टेप, जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आए, उस मौके का फायदा उठाकर अपने इन्वेस्टमेंट में एक मुश्त यानी लमसम पैसा और डालें। और हाँ,
ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिमुलेशन सिर्फ जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 के लिए है। इसमें टैक्स या दूसरे खर्चे शामिल नहीं है और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन मार्केट में आई बड़ी गिरावट के दौरान थोड़ी सी हिम्मत आपको बहुत फायदा दे सकती है। तो आप बताइए, आप मार्केट टाइमर हैं या एक डिसिप्लिन्ड एसआईपीयर? और हमें अगला क्या होता अगर सिमुलेशन किस टॉपिक पर करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the